दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान अपनी एक चिट्ठी पर सवालों के घेरे में आ गए। उन्होंने फेसबुक पर जारी की गई चिट्ठी में लिखा है कि भारतीय मुसलमानों का साथ देने के लिए कुवैत का शुक्रिया। हिंदुत्व कट्टरपंथियों ने सोचा था कि आर्थिक वजहों से मुस्लिम और अरब संसार भारत में मुसलमानों की प्रताड़ना पर ध्यान नहीं देगा। जफर ने यह तो साफ नहीं किया कि कुवैत के किस बयान या कार्रवाई पर उन्होंने शुक्रिया किया, लेकिन पिछले हफ्ते ट्विटर के कई हैंडल्स पर इस बात की चर्चा थी कि कुवैत ने भारत में इस्लामोफोबिया पर ओआईसी से दखल देने की मांग की है। हालांकि सोमवार को ही भारत का विदेश मंत्रालय साफ कर चुका है कि कुवैत ने भारत के मामलों में दखल नहीं दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने कुवैत के गैर आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर भारत को लेकर कुछ टिप्पणियां देखी हैं। कुवैत की सरकार ने हमें भरोसा दिया है कि वो भारत से दोस्ताना रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो भारत के अंदरूनी मामलों में किसी दखल का समर्थन नहीं करते। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के अगले ही दिन जफरुल इस्लाम खान की चिट्ठी सामने आई। इसमें जफर कुवैत का शुक्रिया अदा करने के बाद आगे लिखते हैं कि कट्टरपंथी भूल गए कि भारतीय मुस्लिम इस्लामिक हितों पर सदियों की अपनी सेवा, इस्लामिक और अरबी स्कॉलरशिप में श्रेष्ठता, विश्व धरोहर को सांस्कृतिक और सभ्यता के योगदान की वजह से बड़ा सम्मान पाते हैं। शाह वलीउल्लाह देहलवी, इकबाल, अबुल हसन नदवी, वहीदुद्दीन खान, जाकिर नाइक जैसे अनेकों ऐसे नाम अरब और मुस्लिम संसार में सम्मान पाते हैं और घर घर तक उनकी पहचान है। कट्टरपंथियों, ध्यान रखो, भारतीय मुसलमानों ने अब तक अरब और मुस्लिम संसार से तुम्हारी नफरत के अभियानों, लिंचिंग और दंगों की शिकायत नहीं की है। जिस दिन वह ऐसा करने को मजबूर होंगे, कट्टरपंथी जलजला देखेंगे। क्या उनको हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है, जो उन्हें अरब नेशन को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का सवाल है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान एक स्वर्ग है और सब बहुत खुशी खुशी यहां रह रहे हैं। इस पर अवलांच अर्थात एक सैलाब आ जाएगा, ये किस प्रकार की धमकी देने की कोशिश खान साहब कर रहे हैं। और देखिए, खान साहब को अरविंद केजरीवाल जी ने अपॉइंट किया है। अरविंद केजरीवाल जी का यह कर्तव्य है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का कमेंट हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ करता है, उसको तुरंत बर्खास्त करें। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की इस चिट्ठी के 2 दिनों पहले आयोग ने तबलीगी जमातियों के 28 दिन बाद भी क्वारंटीन होने पर सवाल उठाया था। मुसलमान जहां क्वारंटीन में हैं, वहां सुविधाओं पर नाखुशी जाहिर की थी। लेकिन फेसबुक पर डाली एक चिट्ठी में एक तरह से जफरुल इस्लाम खान ने हदें पार कर दी, और वो भी अरब और मुस्लिम वर्ल्ड के नाम पर। हाल ही में 101 बुद्धिजीवियों ने भी मुसलमानों से कथित भेदभाव पर जो खुली चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी अरब देशों से रिश्तों की दुहाई दी गई थी। आज तक ब्यूरो।